अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। आज इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म ऐद करने के हवाले से पेशी थी, अपीयरेंस थी। इमरान खान साहब को अदालत में लाया गया और एक छोटे से कमरे में, पिंजरे नुमा कमरे में इमरान खान साहब को खड़ा किया गया। और इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया और हकीकी आज़ादी आवाम को समझाई, ज़हनी आज़ादी से निकलने की एक जदोजहद दी, शऊर दिया और ये बतलाया कि आपको ये लोग 70 साल से किस तरह बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मज़ीद आपको बेवकूफ़ बनने नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तानी कौम को किसी दूसरे के मफाद के लिए कुर्बान नहीं होने दूंगा, मैं मज़ीद कुर्बानियाँ नहीं देने दूंगा। जो कुर्बानियाँ हमने देकर पाकिस्तान को हासिल किया था, हम क़ायद आज़म के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम पाकिस्तानी कौम को एक दुनिया में अज़ीम शान मर्तबा देंगे और वक़ार देंगे। और हम बताएंगे कि हम एक एटमी पावर हैं और हम अपने मफाद के फ़ैसले और उनका दिफा हम खुद करेंगे और हम करना जानते भी हैं। और हम में ये कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी कौम का जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगी, हम अपना दिफा कर सकें। आज इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म ऐद करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी जज साहब को, और ये वो जज हैं जिन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर जज हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि कई अपीयरेंस पर, पेशियों पर, डेट पर आते ही नहीं थे, गैर हाजिर रहते रहे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। और ये वो लोग हैं जो ओथ लेकर, यानी कि हलफनामा कुरान पाक पर, आप समझ रहे हैं कि कुरान पाक पर हाथ रख कर आते हैं कि हम मुल्क और कौम के मफाद के लिए काम करेंगे और हम अवाम को, अवामुन नास को, जिसमें आम लोग भी आते हैं, यानी कि एलिट क्लास भी आती है, मिडिल क्लास और लोअर यानी कि थर्ड क्लास, जिसमें गरीब गुरबा, फ़कीर फ़ुकरा, लोअर क्लास के लोग वो भी आते हैं। यानी कि तमाम अफराद को, उम्मत मुसलमा को या पाकिस्तानी कौम को हम इंसाफ फराहम करेंगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रेशर के। और हम हलफ लेते हैं कि हम इंसाफ की फराहमी पर किसी भी चीज़ को असरअंदाज नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो कि इमरान खान साहब जंग लड़ता लड़ता शायद सजाए मौत की तरफ चला जाए, उम्र कैद की तरफ चला जाए, या उसको इलेक्शन से बाहर रखा जाए, या लंबे अरसे के लिए कैद में रखा जाए, या सियासत से ही उसको आउट कर लिया जाए। उसकी जमात को वैसे तो तितर बितर कर दिया गया, लोग निकल रहे हैं, जिस तरह शामिल हुए थे उसी तरह निकल रहे हैं। किसी ने 10 साल गुजारे हैं पीटीआई में, किसी ने 6 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 22 साल। वो लोग भी तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और छोड़ते साथ ही इमरान खान साहब पर संगीन इल्ज़ामात और बहतान तराशी भी कर रहे हैं ताकि इमरान खान साहब को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, आप साहब को मुबारक हो कि जिन करप्ट माफियाज, चोर, लुटेरे, उचक्के सियासतदानों से इमरान खान साहब हमें आज़ादी दिलाना चाहते थे, वो जीत रहे हैं। और वो सैकड़ों की तादाद में भी शायद नहीं है, या हो सकता है दर्जनों की तादाद में हो, या सैकड़ों की तादाद ही कह लें। वो 24 करोड़ अवाम पर हावी हो चुके हैं। और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अवाम की निस्बत ये बेवकूफ़ अवाम जो हकीकी आज़ादी लेने के नारे लगा रही थी और उनकी तादाद करोड़ों में थी, आप जीत रहे हैं, आप जीत चुके हैं। मैं ये मुबारकबाद उन करप्ट, चोर, लुटेरे, माफियाज जो डाकू पाकिस्तान को अरसा दराज से लूट रहे हैं, मैं उनको वाकई सच्चे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप जीत चुके हैं। ये नफ्सियात की जंग थी, इमरान खान साहब तो नहीं हारा लेकिन कौम हार गई, आप जीत गए। आप वही फैसले करेंगे जो आपको लिख कर दिए गए हैं। आपके पास पैसा है या किसी को ब्लैकमेल करने का मवाद है, तो आप दुनिया के ना सही तो उस खित्ते के ताकतवर तरीन इंसान हैं जिसमें आप रहते हैं। और आपके साथ एक बेवकूफ़ अवाम का बहुत बड़ा तबका रहता है जिनको ना तो अपनी फ़िक्र है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, ना आने वाली न्यू जनरेशन की फ़िक्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तानी
बच्चों से, जो न्यू जनरेशन है उससे तालीम भी छीनी जा रही है। वो असातिज़ा जो बच्चों की नशोनुमा करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी फ़ीस बच्चा पे करके वो कम अज़ कम मैट्रिक FA BA या वो कर लेता है, अच्छी तालीम हासिल कर लेता है। कम अज़ कम सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा नौजवान उस जाहिल से तो बेहतर है जो पढ़ता ही नहीं, जो अखराजात अफोर्ड ना कर सकने की वजह से नहीं पढ़ पाता। उस अनपढ़ बच्चों से तो वो सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा नौजवान अच्छा है। अब उनसे भी तालीम छीनने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब जो बच्चे इतनी बड़ी भी भारी भरकम फीसें अदा नहीं कर सकते, वो प्राइवेट स्कूलों में कैसे अपनी तालीम जारी रख सकेंगे? या वो गरीब जो चाहता था कि कम अज़ कम मैं अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, कम अज़ कम सरकारी स्कूल तो हैं, हम उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो कैसे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अदा करेगा और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा? नाज़रीन, ये वो तबका है करप्ट माफिया जो शायद 400, 500, 600 या 1000, 2000, 3000 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं। ये 24 करोड़ आवाम को जो है ना आज इन्होंने शिकस्त दे दी है। इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है और ये कन्फर्म है। आज डिले क्यों हुई है? वो इसलिए कि जो कापीज़ दी थी जजेज़ ने, उस पर इमरान खान साहब और उसकी लीगल टीम ने साइन नहीं किए थे और उनको वसूल करने से इनकार कर दिया था। आज ये एक ऑब्जेक्शन लगा कि हमारे पास तो कापियाँ हैं ही नहीं और नहीं इमरान खान साहब और उसकी लीगल टीम ने साइन किए थे, तो आप ये कैसे आप इस आर्डर को या फ़र्द जुर्म ऐड कर सकते हैं? अब एक हफ़्ते के लिए या 14 दिन के लिए वो डिले तो हो गई है, लेकिन आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी हो रही है जुडिशल, इसको खुफिया रखा जाए क्योंकि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। और ये वो आमिर फ़ारूक जज साहब है जिन्होंने गोलियां लगने के बावजूद भी इमरान खान साहब को कहा था कि आप व्हील चेयर पर आएँ, लंगड़ा कर आएँ, चाहे किसी भी तरीके से अदालत में पेश हों। और उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी जान को ख़तरा है। अब उसी इमरान खान साहब के जुमले को एक टेक्निक बनाकर, बहाना बनाकर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि माजी में भी इमरान खान साहब कहते रहे कि मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए ये ट्रायल जो है ये खुफिया होना चाहिए। दरअसल ख़तरा उनको ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर, लाइव कवरेज जो है वो अवाम ना देख ले, और अवाम जो उनको देखना चाहती है, और हो सकता है कि अवाम में मज़ीद जोश बलबला पैदा हो और वो बाहर निकलें। इन जज्बात को ठंडा रखने के लिए इमरान खान साहब को टीवी पर आने से, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आने से जो है ना ये डरते हैं। अब वो अवाम का रद्द अमल भी देख रहे हैं, अवाम का रद्द अमल ना होने के बराबर है। अवाम निकल नहीं रही अपनी यानी कि मुश्किलात से घबरा कर, कहीं उन पर नाजायज़ मुकदमात ना हो जाएं, उनको जेलों में ना डाल दिया जाए, उन पर तशद्दुद ना हो, चुप करके बैठें। और एक बार फिर आखिरी बार मैं उनका करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे, माफियाज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारी मुर्दा कौमें जो है, कौम वो हार चुकी है, आप जीत चुके हैं, और उसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और अफसोस है हमारी कौम के लिए, सिर्फ दुआओं से काम ले रही है कि अल्लाह पाक ही हमारे खान की हिफाजत करेगा। अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है बोलने की, लिखने की, बाहर निकलने की, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसके लिए आप बाहर ना निकलें। अल्लाह पाक भी उन कौमों की मदद करता है, हालात बदलता है, जो अपनी हालात खुद बदलने की कोशिश करते हैं। आपकी कोशिश तब तक थी जब तक इमरान खान साहब बाहर थे, वो तो झेल रहे हैं, वो शायद झेल भी जाएंगे। क्या हुआ अगर उनको सजाए मौत भी हो जाए? क्या सदाम नहीं चला गया? भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं चला गया? इमरान खान साहब भी चला जाएगा। लेकिन आप पर जिस स्टेज पर खड़े हैं, ये आपकी तारीख में लिखा जाएगा कि मुर्दा कौम, डरपोक कौम, जिसका एक बहुत बड़ा तबका है, वो बाहर नहीं निकली थी, अपने फ्यूचर पर कंप्रोमाइज़ कर लिया था, डर गई थी। तो अब आप इंतज़ार करें इमरान खान साहब की सजाए मौत का, या फिर उम्र कैद का, या उसको पॉलिटिक्स से ही अलहदा कर दिया जाएगा, और आप यूं ही उनको बद दुआएं देते रहेंगे।
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.